हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीके जीएस बाय अनुराग। आज है 4 जनवरी और 4 जनवरी से करंट अफेयर्स के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं वह आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चन से जुड़ा हर फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। पहला प्रश्न दिया गया है, प्रतिवर्ष विश्व ब्रेल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो विश्व ब्रेल दिवस प्रतिवर्ष 4 जनवरी को मनाया जाता है। इसका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और विश्व ब्रेल दिवस ब्रेल लिपि के आविष्कारक लुई ब्रेल के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। यह दिन नेत्रहीन लोगों के लिए ब्रेल लिपि के आविष्कारक लुई ब्रेल की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इसका उद्देश्य दृष्टिबाधित लोगों के मानवाधिकारों और संचार के साधन के रूप में ब्रेल के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। अब अगला प्रश्न है, भारत की पहली बुलेट ट्रेन परियोजना के संदर्भ में हालिया घोषणा के अनुसार यह सेवा कब शुरू होगी? तो रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जनवरी 2026 में यह घोषणा की कि भारत की पहली बुलेट ट्रेन परियोजना 15 अगस्त 2027 को शुरू होगी। इसका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। रेल मंत्रालय की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बुलेट ट्रेन का पहला चरण 15 अगस्त 2027 को शुरू करने का लक्ष्य रखा गया है। इस ट्रेन का ट्रायल ऑपरेशन 15 अगस्त 2026 से सूरत बिलिमोरा सेक्शन पर शुरू होने की योजना है और यह ट्रेन 320 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। अब अगला प्रश्न है, गोवा सरकार ने हाल ही में राज्य के तीसरे जिले के गठन को मंजूरी दी है। इसका मुख्यालय कहाँ होगा? तो गोवा के तीसरे जिले का मुख्यालय क्यूपेम में होगा। इसका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और गोवा के तीसरे जिले का नाम कुसावती रखा गया है, जो कि इस क्षेत्र में बहने वाली प्राचीन नदी कुसावती नदी के नाम पर है। गोवा में अब 3 जिले होंगे। नया जिला दक्षिण गोवा से अलग होकर बनेगा, जिसमें सांगेम, क्यूपेम और कैनकोना जैसे तालुका शामिल होंगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा प्रलय मिसाइल का सफल परीक्षण किस संगठन द्वारा किया गया? प्रलय मिसाइल का सफल परीक्षण डीआरडीओ द्वारा किया गया। इसका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यह परीक्षण 31 दिसंबर 2025 को ओडिशा तट पर चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज से किया गया और इसकी जो मारक क्षमता है वह 150 किलोमीटर से 500 किलोमीटर तक की है। प्रलय एक सतह से सतह पर मार करने वाली कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसे हाल ही में डीआरडीओ द्वारा ओडिशा तट से सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया और यह मिसाइल 500 से 1000 किलो तक के पेलोड को ले जाने में सक्षम है। अब हम देखते हैं नई मिसाइलें और नए रॉकेट सिस्टम। प्रलय मिसाइल 31 दिसंबर 2025 को इस सतह से सतह पर मार करने वाली अर्ध बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण पूरा किया गया। यह 150 से 500 किलोमीटर तक सटीक निशाना लगा सकती है और अब सेना में शामिल होने के उन्नत चरणों में है। सूर्यास्त रॉकेट लॉन्चर भारतीय सेना ने हाल ही में जनवरी 2026 300 किलोमीटर तक मारक क्षमता वाले उन्नत यूनिवर्सल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम सूर्यास्त के लिए समझौता किया है। अग्नि प्राइम सितंबर 2025 में इस मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया, जिसे रेल आधारित मोबाइल लॉन्चर से संचालित किया जा सकता है। आकाश मिसाइल प्रणाली उन्नत आकाश एनजी मिसाइलों को वायु रक्षा को
अवैध बनाने के लिए सेना में शामिल किया गया है। तोपखाने और बख्तरबंद हथियार। धनुष आर्टिलरी गन। सेना ने 114 धनुष तोपों का ऑर्डर दिया है, जिसकी रेजिमेंटल तैनाती 2025-26 के दौरान तेजी से पूरी की जा रही है। रेजिमेंट 155 मिलीमीटर गोले। जनवरी 2026 की रिपोर्ट के अनुसार सेना दुनिया के पहले रामजेट संचालित 155 आर्टिलरी सेल्स तैनात करने की तैयारी में है। नाग मिसाइल सिस्टम। मार्च 2025 में 293 नाग एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलों और 13 नामिका नाग मिसाइल कैरियर के लिए अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए। CQB कार्बाइन। दिसंबर 2025 में सेना के लिए 4.25 लाख से अधिक क्लोज क्वार्टर बैटल कार्बाइन की खरीद को मंजूरी दी गई है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने आरेस्त्रिक मिसाइल प्रणाली को अपने मित्र देश बेलारूस में तैनात किया है? तो रूस ने आर्सेनिक मिसाइल प्रणाली को बेलारूस में तैनात किया है। इसका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। रूस ने अपनी उन्नत परमाणु सक्षम आर्सेनिक मिसाइल प्रणाली को बेलारूस में तैनात किया है, जिससे क्षेत्रीय सुरक्षा समीकरणों में बदलाव की संभावना है। अगला प्रश्न है, दिसंबर 2025 के आंकड़ों के अनुसार यूपीआई लेन देन में पिछले वर्ष की तुलना में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? दिसंबर 2025 के आंकड़ों के अनुसार यूपीआई लेन देन में पिछले वर्ष की तुलना में 29% की वृद्धि दर्ज की गई है। इसका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देते हुए दिसंबर 2025 में यूपीआई लेन देन में साल दर साल 29% की जबरदस्त बढ़ोतरी देखी गई है। अब लेन देन में 29% की वृद्धि देखी गई है, जबकि मूल्य हिसाब पर सालाना 20% की वृद्धि हुई है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने वेनेजुएला पर बड़े पैमाने पर सैन्य हमले की घोषणा की और निकोलस मादुरो को पकड़े जाने का दावा किया? तो संयुक्त राज्य अमेरिका ने वेनेजुएला पर बड़े पैमाने पर सैन्य हमले की घोषणा की और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने निकोलस मादुरो को पकड़ने का दावा किया है। इसका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 3 जनवरी 2026 को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला की राजधानी काराकस पर बड़े पैमाने पर हवाई हमले की घोषणा की। अमेरिका ने दावा किया कि उन्होंने राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को पकड़ लिया है, जिससे दक्षिण अमेरिका में तनाव चरम पर पहुंच चुका है। अगला प्रश्न है, वित्त वर्ष 2025-26 में भारत का कौन सा राज्य निवेश आकर्षित करने के मामले में शीर्ष पर रहा है? तो आंध्र प्रदेश वित्त वर्ष 2025-26 में भारत का राज्य निवेश आकर्षित करने के मामले में शीर्ष पर रहा है। इसका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आंध्र प्रदेश ने लगभग 6.73 लाख करोड़ का निवेश प्रस्ताव आकर्षित किया है। हालिया रिपोर्ट के अनुसार आंध्र प्रदेश 25.3% की हिस्सेदारी के साथ भारत के निवेश चार्ट में सबसे ऊपर है। राज्य सरकार की नई औद्योगिक नीतियों और व्यापार सुगमता ने इसे निवेशकों की पहली पसंद बना दिया है, जबकि ओडिशा राज्य निवेश आकर्षित करने के मामले में दूसरे स्थान पर है, जिसने 13.1% की हिस्सेदारी ली है। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार ने किसे राष्ट्रीय जांच एजेंसी का अतिरिक्त प्रभार सौंपा है? केंद्र सरकार ने वरिष्ठ IPS अधिकारी सदानंद वसंत दाते को राष्ट्रीय जांच एजेंसी का
अतिरिक्त प्रभार सौंपा है? इसका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। गृह मंत्रालय ने वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी सदानंद वसंत दाते को एनआईए के प्रमुख के रूप में अतिरिक्त जिम्मेदारियां दी हैं। अगला प्रश्न है, रक्षा मंत्रालय ने हाल ही में भारतीय सेना के लिए किस हथियार की खरीद हेतु 4,666 करोड़ के सौदे पर हस्ताक्षर किए हैं? तो रक्षा मंत्रालय ने भारतीय सेना के लिए CQB कार्बाइन और हैवीवेट टॉर्पीडो हेतु 4,666 करोड़ के सौदे पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लोज क्वार्टर बैटल CQB कार्बाइन को DRDO द्वारा डिजाइन किया गया है। यह सौदा भारतीय सेना की मारक क्षमता को बढ़ाने और नौसेना के लिए उन्नत टॉर्पीडो सुनिश्चित करने के लिए किया गया है। अगला प्रश्न है, PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत कितने यूनिट तक मुफ्त बिजली देने का लक्ष्य रखा गया है? PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने का लक्ष्य रखा गया है। इसका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस योजना का उद्देश्य 1 करोड़ घरों की छत पर सोलर पैनल लगाकर उन्हें हर महीने 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली प्रदान करना है। यदि सोलर पैनल से उत्पादित बिजली 300 यूनिट से अधिक है तो उपभोक्ता उस अतिरिक्त बिजली को ग्रिड को बेचकर कमाई भी कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में पिपराहवा बुद्ध अवशेष की प्रदर्शनी का उद्घाटन कहाँ किया है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 जनवरी 2026 को पिपराहवा बुद्ध अवशेष की प्रदर्शनी का उद्घाटन नई दिल्ली में किया है। इसका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। PM मोदी ने नई दिल्ली में भगवान बुद्ध के पवित्र पिपराहवा अवशेषों की एक भव्य अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। यह आयोजन भारत की सांस्कृतिक विरासत और बुद्ध कूटनीति को वैश्विक स्तर पर प्रदर्शित करता है और इस आयोजन में बुद्ध के उन पावन अवशेषों को प्रदर्शित किया गया है जो लगभग 127 वर्षों के बाद वापस भारत लाई गई है। अब हम देखते हैं 2025 के विभिन्न वैश्विक सूचकांकों और क्षेत्रों में भारत की स्थिति। अर्थव्यवस्था, भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है जो जापान से आगे निकल गया है। क्रय शक्ति समानता के आधार पर भारत तीसरे स्थान पर है। सैन्य शक्ति, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 के अनुसार भारत दुनिया की चौथी सबसे शक्तिशाली सेना है। अक्षय ऊर्जा, भारत कुल स्थापित अक्षय ऊर्जा क्षमता में विश्व स्तर पर चौथे स्थान पर है। सौर ऊर्जा क्षमता में भारत तीसरे स्थान पर और पवन ऊर्जा में चौथे स्थान पर है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, भारत 38वें स्थान पर है जो 2015 के 21वें स्थान से एक बड़ी छलांग है। स्टार्टअप इकोसिस्टम, भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बना हुआ है और हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स में भी तीसरे स्थान पर है। अनुसंधान प्रकाशन, शोध पत्रों के मामले में भारत वैश्विक स्तर पर तीसरे स्थान पर है। हेनेल पासपोर्ट इंडेक्स, भारतीय पासपोर्ट 77वें स्थान पर है। वैश्विक शांति सूचकांक, भारत 115वें स्थान पर है। अब हम देखते हैं 4 जनवरी के प्रमुख राष्ट्रीय समाचार। 72वां राष्ट्रीय वॉलीबॉल टूर्नामेंट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वाराणसी में 72वें नेशनल वॉलीबॉल टूर्नामेंट का उद्घाटन करेंगे। यह आयोजन डी संपूर्णानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम में हो रहा है
जिसमें विभिन्न राज्यों की 58 टीमें और 1000 से अधिक खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। अमित शाह का तमिलनाडु दौरा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज तमिलनाडु के दौरे पर रहेंगे, जहां वे भारतीय जनता पार्टी के संगठनात्मक कार्यक्रमों और आगामी राजनीतिक गतिविधियों में शामिल होंगे। वायुसेना के नए उप प्रमुख। हाल ही में भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख ने अपना पदभार संभाला है, जो सैन्य नियुक्तियों के लिहाज से महत्वपूर्ण अपडेट है। अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम। यूरोजोन का विस्तार। बुल्गारिया आधिकारिक तौर पर यूरो को अपनी मुद्रा के रूप में अपनाकर यूरोजोन का 21वां सदस्य बन गया है। पवित्र पिपराहवा अवशेष। पीएम मोदी ने हाल ही में दिल्ली में पवित्र पिपराहवा अवशेषों की प्रदर्शनी का उद्घाटन किया, जो भारत के सांस्कृतिक कूटनीति का हिस्सा है। पड़ोसी देशों में हलचल। अफगानिस्तान में भारी बाढ़ के कारण जनजीव प्रभावित हुआ है। वहीं यमन के अलगाववादियों ने एक स्वतंत्र राष्ट्र के लिए अपने संविधान की घोषणा की है। तो ये थे 4 जनवरी से जुड़े हुए महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।